थाने में मौजूद वो कमरा जिसमें पुलिस वाले आराम करते हैं, वहां पंखे के साथ एक लाश लटकी होती है। लेकिन वहां पर मौजूद थाने का जो अमला है उसे यह मालूम नहीं था कि ये लाश किसकी है। ये वाकया है कसूर के गंडा सिंह थाने का। वहां पर एसआई नसीर जब एंटर होता है उस कमरे में, उसे लाश नजर आती है तो वो हैरान हो जाता है। यह वाकया कुछ इस तरह से है कि हमीद नामी शख्स जो कि पेशे के लिहाज से दर्जी था, वो निकलता है घर से बाहर अपनी भतीजी को, उसके बाप को पैसे देने के लिए, क्योंकि उसकी भतीजी हॉस्पिटल में एडमिट थी। पैसे देने के बाद जब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, रोड पर इंतजार कर रहा होता है कि कोई रिक्शा आए तो वो घर की तरफ जा सके। लेकिन वहां पर वर्दी में मलबूस एक शख्स आता है जो एएसआई है और उसका नाम है सलीम, मोहम्मद सलीम। और वो उससे पूछता है कि इस वक्त तुम यहां पर क्या कर रहे हो। तो वो हमीद बताता है कि मैं यहां पर अपनी भतीजी का पता करने आया था हॉस्पिटल में, और उसको मैंने पैसे देने थे उसके बाप को, और अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूं। तो मोहम्मद सलीम कहता है कि तुम्हें मेरे साथ थाने में जाना होगा। हमीद पूछता है क्यों जाना होगा। वो कहता है बस मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम मेरे साथ मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ। मोहम्मद सलीम एएसआई थाने में ले जाता है और वहां पर जाकर उससे पूछताछ करता है, और उसके बाद उसका रिकॉर्ड चेक करता है, जिस पर मालूम होता है कि इस शख्स पर कोई एफआईआर नहीं हुई है और ये बंदा 100% बिल्कुल क्लियर है। जो उसके घर वाले हैं हमीद के, उसके सगे भाई नवीद के मुताबिक मोहम्मद सलीम एएसआई हमीद से कहता है कि तुम अपने घर कॉल करो और उनसे पैसे मंगवाओ। हमीद कहता है कि मैं अपने घर का वाहिद फर्द हूं और मैं ही सबकी कफालत करता हूं, मैंने ही सबको पैसे देने होते हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मैं तुम्हें दे सकूं। अब इस पर उनकी बहस होती है, और बहस के दौरान एएसआई मोहम्मद सलीम जो है वो हमीद पर तशद्दुद करता है। तशद्दुद के दौरान जो हमीद है वो वहां पर उसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद एएसआई सलीम जो है वो परेशान हो जाता है। उसके सगे भाई नवीद के मुताबिक एएसआई सलीम उसे कमरे में ले जाता है और वहां पर जाकर जो है उसको पंखे के साथ लटका देता है। अब जो कसूर के डीपीओ हैं उन्होंने खुद इस वाकये का नोटिस लिया और इस पर तहकीकात शुरू कर दी हैं, लेकिन अभी तक जो इस पर पेशरफ्त हुई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो पुलिस वालों की तरफ से कहा जा रहा है वो भी बताऊंगा, और उसके बाद जो उनकी फैमिली की तरफ से कहा जा रहा है वो भी बताऊंगा। अब पुलिस ये कहती है कि जब हमीद को थाने में ले आया गया तो वहां पर हमीद जो है बिल्कुल क्लियर था, इस पर कोई इल्जाम नहीं था। दिल बर्दाश्ता होकर हमीद ने खुदकशी कर ली, जबकि हमीद के घर वाले कहते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, बल्कि इस पर तशद्दुद किया गया है। जो उसका सगा भाई है नवीद, वो कहता है कि जब पोस्टमार्टम के लिए हमने इसे भेजा और उसके बाद जब हमने इसको गुस्ल के लिए लाया और इसको गुस्ल करवा रहे थे, तो उस दौरान हमने देखा कि इसकी जो है बाजू जो है वो भी जो है उसकी हड्डी भी टूटी हुई थी, पांव की हड्डी टूटी हुई थी, और गले की तो हड्डी टूटी हुई थी क्योंकि वो फांसी पर लटकाया गया था, और इसके जिस्मों पर नील के निशान थे, जिससे वाज़ेह तौर पर पता चल रहा था कि इस पर तशद्दुद किया गया। नवीद कहता है कि जब मैं डीएसपी के पास गया तो उसने मुझे एतमाद में लिया, उसने मुझे कहा कि मैं इस केस का सच्चा फैसला करूंगा, अगर मैं फैसला ना कर सकूं तो तुम मुझे आखिरत में मुझसे इसका हिसाब लेना। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वो जो हमीद था उसने वाकई ही खुदकशी की है और उसके गले की हड्डी टूटी है, जिस वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। अब जब नवीद जो है वो दोबारा डीएसपी के पास जाता है और उसे याद करवाता है कि आपने तो सर वादा किया था, लेकिन ये तो रिपोर्ट कुछ और कह रही है, तो डीएसपी कहता है कि मैंने इसी रिपोर्ट के मुताबिक आपसे वादा किया था। अब जो रिपोर्ट सामने आई है इसके मुताबिक ही हम पर्चा देंगे, जबकि इन्होंने जो दरखास्त दी है फैमिली मेंबर्स ने, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि ये किया गया है। वो शख्स जो लोगों की मदद करता था, जो अपने घर वालों की कफालत करता था, 32 साल का हमीद, उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी, अपने जो है बहन भाइयों की कफालत करता था, उस शख्स के साथ इन जालिमों ने बताया जा रहा है किस कदर तशद्दुद किया, और तशद्दुद करने के बाद इस केस को दूसरा रुख दे दिया। लेकिन यहां पर बहुत से सवालात उठते हैं कि ये जो एएसआई मोहम्मद सलीम है, ये जब इसको थाने में लेके आया तो क्या वहां पर कैमरे नहीं लगे हुए थे? क्या सीसीटीवी फुटेजेस से हमें मालूम नहीं हो सकेगा कि ये किस हालत में गया और किस हालत में इसकी यहां से लाश वापस लेकर गए? और यहां पर यह भी सवाल है कि किसने उस एएसआई को राइट दिया
کہ ایک بندہ بالکل جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ آج جو ہے ہر چیز اپڈیٹ ہو گئی ہے۔ آپ راستے پر جب کوئی ناکہ ہوتا ہے تو آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ نمبر وہ انٹر کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ اس شخص پر کوئی ایف آئی آر تھی یا اس پر ایف آئی آر ہے، سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ تو تھانے میں لے آنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں اس وقت اس کیس کے لیے، اس کیس کے حوالے سے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس بندے کو جو ہے انصاف دیا جائے، کیونکہ جو اس کا سگا بھائی ہے وہ مجسٹریٹ کے پاس درخواست لے کے گیا ہے، نوید، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ درخواست اس نے یہ لکھی ہے کہ مجھے میرے بھائی حمید کی قبر کشائی کرنی دی جائے تاکہ میں اس کو بے قصور ثابت کر سکوں، اور یہ جو مجرم ہیں ان کو میں جو ہے ان کے کیفر کردار تک پہنچا سکوں، کیونکہ یہ انسیڈنٹ ابھی ریسنٹلی ہی ہوا ہے، تو اس لیے مجسٹریٹ کو اس نے درخواست لکھ دی ہے۔ اب تو جو پہلے تھوڑا بہت اعتماد تھا وہ بھی اس ادارے سے اٹھ چکا ہے۔ اس طرح کی جب ہم سٹوریز اور اس طرح کی ایف آئی آر اور اس طرح کی درخواستیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر جو ہے بدبخت قسم کے لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ سارا واقعہ سنا، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔